नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान में चुनाव से पहले घमासान जारी है और सबकी निगाहें हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर। इस लिस्ट को लेकर जितनी मुंह उतनी ही बातें चल रही हैं, जितने सियासी पंडित उतनी सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन जयपुर की राजनीतिक गलियारों में एक सवाल है, क्या राजकुमारी महारानी का विकल्प बनेगी? इस खबर को बताएं उससे पहले आपको बता दें, अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो खबर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं दिया कुमारी की। उससे पहले 25 सितंबर 2023 की एक बात बताते हैं। जी हां, इसी दिन जयपुर में पीएम मोदी की एक रैली हुई। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का मोदी के सामने भाषण नहीं हुआ, वहीं मंच पर संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। दिया कुमारी को इस रैली में वसुंधरा के सामने तवज्जो मिलना सियासी पंडितों को चुप गया और उनका सवाल धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर तैरने लगा कि क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है और अब राजकुमारी का सूरज उग रहा है। इसके साथ ही साथ जब सियासी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी तो बीजेपी ने एक और बड़ा संकेत दिया। संकेत ये था कि जयपुर में नड्डा और शाह राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांसदों के साथ बैठक खत्म होने पर अलग से दिया से नड्डा और शाह ने लगभग 20 मिनट तक बातचीत की। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बीजेपी क्या संकेत देना चाहती है और इसका कारण क्या है। नाम राजकुमारी दिया कुमारी, जन्म स्थान 30 जनवरी 1971 जयपुर, शिक्षा पीएचडी, पिता का नाम महाराज भवानी सिंह, माता का नाम पद्मनी सिंह, बच्चे 2 बेटे 1 बेटी, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, सांसद राजसमंद। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास समूचे देश में प्रसिद्ध है। आजादी की लड़ाई हो या उससे पहले मुगलों से टक्कर लेने की बात यदि ये कहीं से चलती है तो सबसे पहले राजस्थान का जिक्र एक बार जरूर किया जाता है। अब जब यहाँ का इतिहास इतना गौरवशाली है तो जाहिर है वहाँ के लोग राजा महाराजा भी निश्चित रूप से स्वाभिमानी रहे होंगे। ऐसे में पूर्व के एक शाही परिवार से संबंध रखने वाली राजकुमारी हैं दिया कुमारी। राजकुमारी दिया कुमारी जयपुर राजघराने से आती हैं, इसके चलते उनका जीवन राजशाही शैली में बीता है। इनका प्रारंभिक जीवन जयपुर की महारानी अपनी दादी गायत्री देवी की देखरेख में हुआ। दिया कुमारी पूर्व महाराजा सवाई भवानी सिंह और पद्मनी देवी की इकलौती संतान है। राजनीतिक जीवन दिया कुमारी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2013 में बीजेपी से शुरू हुई। उसके बाद 2013 में सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतकर वो विधायक बनी। उसके बाद दिया कुमारी 2019 में राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद भी बनी। बीजेपी में लगातार सक्रिय रहने के कारण दिया कुमारी का इस बार कद बढ़ा है। विधायक और उसके बाद लोकसभा सांसद बनने से दिया कुमारी ने बीजेपी में अपनी अहम जगह बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश कार्यकारिणी में दिया कुमारी को प्रदेश बीजेपी का महामंत्री बनाया। राजकुमारी लगातार जनहित के मुद्दों के साथ राजस्थान के मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय भी रही हैं। इसके साथ ही साथ पिछले दिनों लोकसभा सदन के बाहर राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन का तरीका था हाथ में तख्तियां लेकर। उन्होंने सदन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे बीजेपी सांसदों के साथ प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। राजनीति में एंट्री। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने क्षेत्र के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा को हराने के लिए रणनीति बनाई और इसलिए सवाई माधोपुर से दिया कुमारी को लड़ाने का फैसला किया। वसुंधरा राजे का दाव काम कर गया। उसके बाद शाही घराने बनाम राज्य सरकार के बीच का संपत्ति विवाद में भी दोनों महारानियां आमने सामने आ गई। 2018 में वसुंधरा ने दिया कुमारी का टिकट काट दिया, जो दिया कुमारी के लिए वरदान साबित हुआ। बीजेपी आलाकमान भी वसुंधरा के तेवरों से नाराज था। ऐसे में फौरन दिल्ली में बैठे दिग्गजों ने दिया कुमारी को सांसदी का टिकट दे दिया। तब से ही महारानी दिया कुमारी का सितारा बुलंदियों पर है। मुख्यमंत्री का सबसे सुंदर चेहरा। राजस्थान बीजेपी का सबसे सुंदर चेहरा है दिया कुमारी और इस बात को बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर
बड़े नेता तक कहते हैं। एक बार बीजेपी के एक नेता ने मुख्यमंत्री के संभावित चेहरों की चर्चा के बीच टिप्पणी की थी कि सबसे सुंदर चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिखाई देगा। ये सबसे सुंदर चेहरा राजकुमारी दिया का हो सकता है, जिन्हें इस समय जयपुर की महारानी भी कहा जाता है। और अब राजनीति की गोटियां पूरी तरह से राजकुमारी पर फिट हो गई हैं, और अगर नहीं भी हुई तो वसुंधरा का सूरज अस्त हो रहा है। जानकार कहते हैं कि ऐसे भी और वैसे भी वसुंधरा की उम्र ढल रही है और वो 70 साल की हो चुकी हैं। तो बीजेपी के कानून के हिसाब से इस चुनाव के बाद वसुंधरा रिटायर हो जाएंगी। तो उस लिहाज से राजकुमारी का सितारा चमकने वाला है या चमकना शुरू हो चुका है। राजकुमारी का प्यार। राजकुमारी दिया ने अपनी लव स्टोरी को लेकर एक ब्लॉग बहुत पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने नरेंद्र सिंह के साथ अपने अफेयर की सारी जानकारी दी थी। दिया ने इसमें इस बात का जिक्र कैसे किया कि कैसे उनके पति नरेंद्र सिंह से पहली मुलाकात हुई। नरेंद्र से जब वो मिली तो उनकी उम्र महज 18 साल थी। बकौल दिया 1989 में नरेंद्र जब ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एसएमएस संग्रहालय ट्रस्ट में ट्रेनिंग के लिए अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। यहाँ उन्होंने 3 महीने काम किया। इसी दौरान मेरी उनसे महल में पहली मुलाकात हुई और वो कुछ काम के लिए आए थे, क्योंकि मैं भी अकाउंट में मदद कर रही थी, जिसमें मुझे उनके साथ कुछ हिसाब देखने के लिए कहा गया था। हम लोगों में बात हुई और मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी का तलाक। जयपुर घराने में तब हड़कंप मच गया जब राजकुमारी दिया कुमारी ने अपने प्रेम विवाह के 21 साल बाद अपने पति नरेंद्र सिंह से तलाक मांगा। दिया कुमारी ने जयपुर के गांधीनगर के महानगर फैमिली कोर्ट संख्या 1 में प्रार्थना पत्र दायर किया और कहा कि वो अपने पति नरेंद्र सिंह से तलाक चाहती हैं, और आपसी सहमति से दोनों का तलाक 2018-2019 में हो भी गया। दिया कुमारी और उनके पति और 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को महाराज भवानी सिंह ने गोद लेकर जयपुर राजघराने का उत्तराधिकारी घोषित किया है, जबकि दूसरे बेटे लक्ष्यराज सिंह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर राजघराने में गोद लिए गए। तो इस तरह से दिया कुमारी का पारिवारिक ये पृष्ठभूमि है। लेकिन आज एक बार फिर राजकुमारी की चर्चा जोरों शोरों पर है और लग रहा है कि वसुंधरा राजे के बाद एक राजकुमारी का उदय अब होने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे राजस्थान की राजकुमारी क्या करती हैं और उनका राजनीतिक सफर कैसे आगे बढ़ता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप सब 2 बार बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं लोक देवता बाबा रामदेव को, लोक देवता तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। आज जल जुलनी एकादशी का पवित्र दिन भी है। यहां सभा स्थल पर ही भगवान बजरंगबली भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लाखों लोगों की आस्था में ये आस्था के केंद्र गोनेर में स्थित लक्ष्मी जगदीश महाराज के मंदिर को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, गुलाबी नगरी में इस भव्य आदर सत्कार के लिए मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। आज
दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्म जयंती है। ये हमारे श्रद्धेय भैरों सिंह शेखावत जी का भी शताब्दी वर्ष है। हम आज भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे।